पूरे गांव में रहते थे। एक गांव रातों रात खाली हो गया, दूर तक बसा हुआ है ये। 1 2 आप पैदा ही नहीं हो। इस गांव को श्राप क्यों मिला था? कौन शराब लिया इसको गाँव को? कोई नहीं। ये देखो, ये कमरे के अंदर भी आज भी इस गांव में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, चिल्लाने की, भागने की। बाकी ये देखो, इतने बड़े बड़े विंड मिल जो यहाँ लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ ना पानी की कमी है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बेसिकली हो सकती है वो इसी से हो सकती है, ये विंड मिल से। डेजर्ट कैंप के लिए, और यही रोड जा रही है आगे कुलधरा विलेज के लिए भी। ये देखो, सिर्फ ये जितनी भी लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, ये सिर्फ अंदर जाने के लिए लगी पड़ी है। ये जो कुलधरा विलेज आ चुका है ये, और इसके पार्किंग के लिए जो लाइन है, अंदर पार्किंग के लिए अलग से फीस है। पार्किंग फीस कितनी है इसकी? इसकी पार्किंग फीस है 50 रुपीज़ पर व्हीकल। 50 रुपीज़ पर व्हीकल इसकी पार्किंग फीस होगी। और पर पर्सन के हिसाब से 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से जो वैसे इसकी कुलधरा विलेज की एंट्री फीस है वो 30 रुपये। अच्छा, सामने ही है वो देखो। क्यों? 5:30 बजे तक नहीं होता, 5:30 बजे के बाद होना चालू होता है। नहीं, यहाँ तो ये मोनूमेंट है, शाम को 5:30 बजे। ये मॉन्यूमेंट है कि ये एक अबंडेंट विलेज है, जगह श्रापित जगह ही क्या है। शराब मिला तुम्हारे अनुसार इसको? वो मतलब को लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है? आप तो बताओ यार अपनी भाषा में। नहीं, वो बाहर बाबा खड़े हैं, उनको। अच्छा, बाबा बताएंगे। हाँ बाबा पुराने हैं? हाँ, बाबा यहाँ से 70 साल से यहीं रहे। और आप? हम तो 2 साल से रहे। 2 साल में कुछ देखने सुनने को मिला? नहीं, हम सुबह 8 बजे आते हैं। कुलधरा विलेज के स्टार्टिंग होते ही, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये आइसक्रीम, जूसेस और बाकी खाने पीने के जो सामान होंगे वो बाकी पार्किंग में यहीं होगी, अंदर आके बसेस लगी हुई है। ये गांव का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। देखो, जैसे लिखा हुआ वेलकम टू कुलधरा, और सामने वो देखो, वो भी बिल्डिंग सी बनी हुई है। ये देखो घर। तो फिलहाल मैं इस गांव की हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। एक्चुअल में इस गांव के बारे में सारा कुछ बताया क्या गया है या है क्या? भाई, मैं इस गांव में फिलहाल खड़ा हूँ जिसका नाम है कुलधरा। इसका क्या सच्चाई है, ये सच है भी या झूठ है, या गूगल पे या हर जगह किसी भी इंटरनेट वाली साइट पे देख लो या कहीं भी, ठीक है, या किसी लोकल बंदे से पूछ रहा, कुछ भी, जो उन्होंने कहानियां बना रखी हैं वही आगे लोगों के पास गई। पूरे गांव में रहते थे, एक गांव रातों रात खाली हो गया था। यहाँ इस गांव के समेत 84 गांव थे, वैसे कैसे खाली हो गए थे। क्यों हुए? इस गांव को मिला था एक श्राप। यहाँ पे रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। तो यहाँ का जो राजमंत्री था, उसका नाम सलीम सिंह था, को पालीवाल ब्राह्मण की किसी लड़की से प्यार हो गया था। किसी से जब प्यार हुआ तो वो उससे शादी करना चाहता था, और वो ब्राह्मण समाज के हक में नहीं आती थी, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, एक तरफ से कह सकते हो, जितने भी यहाँ इस गांव में या आसपास के गांव में जितने भी लोग रह रहे थे, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उन तक ना पानी पहुंचने देता था, अत्याचार करने उसने शुरू कर दिया उन लोगों पे, सब पे। फिर क्या हुआ, रातों रात ये गांव खाली हो गया। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ से जाते हुए ये कहा कि अगर हम यहाँ पे बस नहीं सकते तो हमारे अलावा हम किसी को नहीं बसने देंगे, ना कोई बस सकेगा। इसका के बाद से ना यहाँ कोई घर बना है, और अगर किसी ने बनाने की कोशिश की भी है, जो भी घर बनते हैं यहाँ टूट जाते हैं। ऐसा यहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो इंटरनेट या गूगल वगैरह पे जो हिस्ट्री जो लिखी हुई है, जो बताते हैं सारा कुछ, उसके बारे में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ सर। अगर मैं पूरा आपको दिखाऊँ, ठीक है, अब आप ये देखो, अब ये दीवारें हैं कुछ, लाइक कितने टाइम पहले ये बनी होंगी, सोचने वाली बात है। पता नहीं एक्चुअली हिस्ट्री वो क्या है क्या नहीं। तरफ से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पैसा कमाने का जरिया भी बन चुके। अब खुद सोचो, अगर ये भूतिया प्लेस है, मैंने आपको हिस्ट्री और एक्चुअल कहानी बता दी, क्या प्लेस है, तो यहाँ मैं यहाँ खड़ा हो सकता था। सुबह 8 बजे से पहले ये नहीं खुलता, और शाम को 5:30 बजे के बाद कोई नहीं आ सकता इस जगह पे। ये जगह बंद हो जाती है, कोई नहीं बसा, कोई नहीं रहता, कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इतना टाइम हो जाएगा तो घर अपने आप टूटेंगे, गिरेंगे, सारा कुछ होगा। मैं आपको पूरा गांव दिखा देता हूँ। मैंने एक्चुअल स्टोरी आपको इसकी बता दी। आप लोग बताना इसको कि भाई ये आप इस कहानी पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे। इसके अलावा मैं दूसरी कहानी एक और जोड़ूंगा इसमें, वो देखना, उसमें बताना कि आप किस कहानी पे ज़्यादा विश्वास करोगे। तो मैं देखो सामने ना माता का ये हाँ, जो सामने मंदिर है ये भी बना हुआ है स्पेशली इसलिए, लोग मानते हैं कि माता का मंदिर है इसलिए यहाँ कोई भूतिया एक्टिविटी या ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी बहुत टूरिस्ट आ रखा है। गाँव की कच्ची गलियाँ, घर भी ऐसे भरे हुए हैं, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखे हुए पूरे। ये देखो, मूवी भी शूट हुई थी जिसका नाम है कालो। मैं अगर गलत नहीं हूँ
तो वो मूवी का नाम है कालो। CID में अभिजीत है ना, हाँ उन्हीं की मूवी है वो वाली जो कालो है। अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा उनका, तो मूवी का नाम कालो ही है। इसी जगह वो मूवी शूट हुई है। लोकल लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे शाम के बाद कोई नहीं आ सकता, और अगर कोई आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होंगे चांसेस 100% कहते हैं लोग ऐसा। ये देखो गांव में घर बना हुआ है, ये घर था, ये घर की दीवारें होगी, ये ऊपर इतनी एटलीस्ट तो होगी, क्योंकि देखो ये दीवार इतनी जा रही है तो ये ऐसे तो जाती ही होगी। कितनी दूर तक बसा हुआ है ये देखो। गांव को भूतिया गांव कहते हैं साहिल? वैसे गांव को भूतिया गांव कहते हैं, और यहाँ बैठने के लिए जगह बना रखी है। हम कितना अंदर तक अभी फिलहाल चल के आ चुके हैं, तो हमें आके कुछ तो दिखा है, और वो है ये बकरियां। लाइक गांव में कोई तो रहता है। सोचने वाली बात है यार। वैसे किसी का ये किचन हो सकता है, किसी का बाथरूम यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और है, लाइक रात को आज भी इस गांव में शाम के टाइम या रात के टाइम जो है चिल्लाने की, गांव वालों की आवाजें या भूतिया आवाजें जो होती हैं वो आती हैं। नीचे उतर जाऊं एक बारी, चढ़ तो गया हूँ। 2 3 ओ बच गया। ये देखो सामान रखने के लिए या कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से ये पूरा इन्होंने शेल्फ टाइप सा एक पूरा बनाया हुआ है। ये देखो ये कमरे के अंदर भी, इस कमरे के अंदर भी हो सकता है कमरा हो या कुछ भी हो सकता है, किचन भी हो सकती है ये चीज। बट ये देखो ये खिड़की सी है, रास्ता माना ये भी जाता है कि मेला सा भी लगता था गांव में। मतलब दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी ना वहां यही है कि घर बने हुए हैं, घरों की खिड़कियां हैं। मतलब देखो कैसे लोग यहाँ पे रहते थे, उनके जो लोग थे उन्होंने घर बनाए, और रातों रात उन्हें गांव खाली करके जाना भी पड़ गया। तो फिलहाल एक शॉर्ट टूर था इस गांव के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो और पता लगा, यहाँ बाहर एक बाबा जी मिले जो भी थे, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई वो यहीं पैदा हुए हैं इस गांव में और यहीं के रहने वाले, बट उन्हें अब गांव में रहने नहीं दिया जाता। ये हो सकता है सरकार की वजह से या किस वजह से, क्योंकि ये विलेज से टूरिज्म आ रहा है और पैसा आ रहा है। उजड़ी नगरी लोग तो नहीं रहते होंगे। नहीं जी, ये देखने वाले तो आप रहते थे क्या कभी? हाँ गए हो कभी अंदर? कौन? आप मेरी जन्मभूमि है। आप पैदा ही हो, फिर गांव वाले कहाँ गए सारे? ऐसा क्या हुआ? मैं कहता हूँ मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे 90 साल से। 90 साल से बैठे हो अंदर तो रहते नहीं ना, लेकिन आप अंदर तो अभी गवर्नमेंट के अंदर में है, ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। अच्छा, कमाई का मामला है, कमाई का रास्ता है। गांव को नहीं रहता कोई भी। हाँ गवर्नमेंट नहीं रहने देगा, ये गवर्नमेंट ही नहीं रहने देती। भूत के कहानी आप गुस्सा नहीं मानना, सबसे बड़े मैं हूँ, मेरे से छोटे आप। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो बस मैं सही बता दूँ। श्राप क्यों मिला था इस गांव को? हाँ जी, इस गांव को श्राप क्यों मिला था? कौन शराब दिया इसको गाँव को? कोई नहीं दिया। नहीं, तो ऐसी ये उड़ा रखी ऐसी हवा उड़ा रखी है कि कुलदरा विलेज। साला लगा है। अच्छा ये बात है, कमाने के लिए। थैंक यू, वेलकम सर। और उनका कहना है कि भाई हमें अंदर ना जाने देते हैं ना हमें रहने देते हैं। अरे घर भी अंदर ही बने हुए हैं पर ना उनको रहने देते। बाहर ही कुलदरा विलेज के बाहर ही रखा हुआ बिठा के। बाकी यही था यहाँ का एक जो कहानी थी वो भी मैंने बता दी। इसकी हिस्ट्री क्या थी गाँव की। यहाँ से चलते हैं वापस जैसलमेर सिटी। वापस ये गाँव जैसलमेर सिटी से 19 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे एक खांबा फोर्ट भी है जो कुलदरा विलेज का ही है। या 14 किलोमीटर आगे खांबा फोर्ट भी पड़ता है। तो और अगर यहाँ गांव पूरा अगर आप गांव विजिट करने आते हो तो ठीक है, जो उनसी कहानी पे विश्वास करना चाहो या वो जो बुजुर्ग आदमी है जिसने मुझे बताया कि भाई वो यहीं का रहने वाला, वीडियो अटैच कर दूंगा कि उनका क्या कहना है इस गाँव के बारे में। और फिलहाल हम चलते हैं वापस जैसलमेर सिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप सो आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और आने वाली नई वीडियोस के लिए बने रहे। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय।